बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ानी मोहतरम, आज हम रोज़े के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करने लगे हैं कि अगर रोज़े की हालत में क़य आ जाए तो उसके रोज़े का क्या हुक्म है, क्या उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा या बातिल नहीं होगा। अज़ीज़ानी मोहतरम, अगर रोज़ेदार जानबूझकर क़य करने की कोशिश करे या फिर ऐसी कोई चीज़ ज़बान पर मारे जिसकी वजह से उसको क़य आना शुरू हो जाए तो उससे रोज़ा बातिल हो जाएगा। बेइख्तियार क़य करे तो कोई हर्ज नहीं है। अगर बेइख्तियार है, अपने इख्तियार में नहीं है, तबीयत अचानक ख़राब हुई है और क़य आ गई है तो उससे उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा। रात को कोई ऐसी चीज़ खाए जिसके बारे में जानता हो कि सुबह मुझे क़य आ जाएगी, तो फिर भी अगर वो अचानक उसको क़य आ गई तो फिर भी उससे उसका रोज़ा बातिल नहीं होता है। अगर खुद क़य के लिए आमादा ना किया हो अपने आप को, लेकिन अचानक तबीयत ख़राब होने की वजह से क़य आ गई तो फिर भी उसका रोज़ा ठीक है, बातिल नहीं है। अगर कोई चीज़ मैदे में चली जाए तो उसको बाहर निकालना वाजिब नहीं है। अगर कोई चीज़ हल्क से नीचे उतर गई है, अगर डिकार लेने से उसको यकीन हो कि मैं अगर डिकार लूँगा तो वो निकल आएगी तो फिर कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर यकीन नहीं है तो फिर उसको निकालना ज़रूरी नहीं है, डिकार लेना और या फिर उसको बाहर निकालनी या उंगली मार के उल्टी करना या फिर इस तरीके से कुछ ऐसे काम करना जिसकी वजह से उसको उल्टी आ जाए, तो ये जायज़ नहीं उसके लिए, जानबूझकर ऐसा उसके लिए करना जायज़ नहीं है। इससे उसका फिर रोज़ा बातिल हो जाएगा और ऐसा काम अगर उसने जानबूझकर किया हुआ होगा तो उससे उसका कफ़ारा भी उसके ऊपर वाजिब हो जाएगा। अज़ीज़ानी मोहतरम, अगर कोई सवाल हो तो वो मुझे कमेंट में कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उसका तफ़सीलन जवाब दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।